हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले कह दूँ आपसे कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए कि क्या नेक्स्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं, या फिर कांटेक्ट है अगर आपका उनका तो क्या हो रहा है, करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल क्या रहा है, सारी चीज़ों को देखेंगे। जो भी है आई डोंट नो क्या होगा टैरो कार्ड में, देखेंगे। चलिए तो पहले आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे। आई थिंक कार्ड जो है वो मैंने सफल कर लिए हैं, बस तरीके से नीचे आ गया। ओ माय गॉड, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे के पास ही, मतलब यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपके से इतना ज़्यादा इनकी फीलिंग्स अटैच है कि जो दूरियाँ हो रही हैं आई थिंक बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं किंग ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ, और आप भी देख सकते हैं इस एनर्जीज़ को। और यहाँ पर एक किंग बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं एक सोर्ड्स को पकड़ा हुआ है, और वो किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल किंग लग रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी साफ आ रही है कि कंट्रोल कर रहा है कोई, क्योंकि एनर्जीज़ ही यहाँ दिख रही है, ठीक है। और जो भी ये पर्सन है जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये इनको पता है कि मतलब इनका कंट्रोल चलेगा। अभी ये कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं कि जो आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, और दूरियां मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा दूरियां होंगी शायद, इनकी कंट्रोल की वजह से बहुत प्रॉब्लम भी आई थिंक हो रही होगी। अभी थोड़ा डिफ़ाइन कर लेंगे इस कार्ड्स को कि क्या क्या चीज़ें इनकी कंट्रोल की वजह से आप फेस कर रहे हो, या फिर क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही कार्ड में मुझे यहाँ पर परेशानी नज़र आ रही है आपके पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि परेशान आपके जो है ना वो परेशान है किसी बात को लेकर, तनाव में। और तनाव का जो रीज़न जो दिख रहा है वो यहाँ पर ये ही दिख रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स। चलिए अभी थोड़ा सा और देखेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में बैठा हुआ है। अब ये किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई गर्ल या कोई बॉय, कोई मेल या कोई फीमेल, कोई भी हो सकता है आपकी एनर्जी। तो आप इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है और ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन ओके, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर पछतावे की एनर्जीज आ रही है, और ये जो पर्सन है ये दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मतलब रिश्ता जो है वो दोबारा से आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। उसके बाद भी इनको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ के बाद भी मतलब यहाँ पर इनको दिख रहा है पछतावा, और लग रहा है कि मतलब दोबारा से जो है वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो रिलेशन बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे को किंग जो एनर्जीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आ रही है। और ये जो पर्सन बैठे हुए हैं ये काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में इस समय पर मैं देख रही हूँ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ रिश्ता बिगाड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक किसी की बातों में आए हैं ये, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कंट्रोल तो है किसी का, बहुत कंट्रोल हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कंट्रोल के साथ साथ कि देखो अगर इनकी कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, अब इनकी फैमिली है कि कोई फैमिली है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल है आप दोनों के बीच में, कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो पहले बहुत ज़्यादा फेथफुल था लेकिन सडनली जो है उसकी एनर्जीज, या बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज पर्सन की एनर्जीज आ रही, थर्ड पार्टी, या तो कोई इनका एक्स भी हो सकता है जिसके ऊपर इन्हें बहुत भरोसा अचानक से हो गया,
ठीक है, वो किसी वर्क प्लेस पर भी इनके कोई काम करता हो, कोई वर्क प्लेस पर, या फिर कोई फैमिली से रिलेटेड कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर इन्हें पूरा विश्वास, मतलब 100% कि वो इंसान जो है वो गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत है तो आप हैं, या कोई बात आपकी है वो गलत है, लेकिन आप ये उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसी के चलाई में ये पूरी तरीके से चले, मैं ये भी देख रही हूँ। और उसके कंट्रोल की वजह से ही आई थिंक कहीं ना कहीं ये इन्होंने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ही ऐसी आ रही है। और ये जो पर्सन है इनका, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इनका इस समय फाइनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, मतलब फाइनेंस स्टेटस जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा फाइनेंस को लेकर, या फिर करियर में भी मुझे लग रहा है कि करियर में जो है वो हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है कि फाइनेंस को दिक्कत है, या फिर खुद की निजी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है कि मान लीजिए आपके आपके उसमें फाइनेंस का प्रॉब्लम ना हो इनको, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, खुद की लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है इनको देखकर जैसे कि अपनी लाइफ में सब कुछ जो है वो हार चुके हैं ये, और बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ दूरियां बढ़ा लें। तो अभी इनको क्या हो रहा है कि अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग क्या करेंगे, सोचा विचारी में लगे हुए हैं कि मतलब अब जो चीज़ मैंने गड़बड़ कर ली है, जो रिश्ता मैंने ख़त्म कर लिया है, तोड़ लिया है, ये रिश्ता रिलेशन, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, आप फ्रेंड सर्कल में हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, लेकिन बहुत हद तक इनकी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने वो चीज़ें कर ली जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। और अब जाके इनको घबराहट हो रही है, जब बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई आपके बीच में, और किसी तीसरे की वजह से इन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा, उस रिश्ते के महत्व को नहीं समझा, तो अब इनको जाके घबराहट हो रही है। और अब घबराहट में क्या हो रहा है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और फीलिंग्स में यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि मतलब ये निकलना चाहते हैं। कहाँ से निकलना चाहते हैं? इस सोट से, मतलब इस किंग ऑफ सोट से, मतलब जो बंधन इनका है, या जो फैमिली का बंधन है, या फिर कोई ऐसा आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पार्टनर है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, फिर आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ये उस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, उस बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अब ये जो इनका पर्सन है जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अब ये कोई भी हो सकता है इनके साथ, लेकिन इनकी एनर्जीज आ रही है कि अब ये इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। फ्यूचर जो है वो आपके साथ डिसाइड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनको क्या हो रहा है कि इनको पछतावा भी हो रहा है, गलतियों का एहसास भी हो रहा है, और जो रिश्ता है वो ख़त्म कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब ये कोई भी हो सकता है आपके केस में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ आई थिंक आपके साथ इग्नोर तो खैर मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी कर रहे होंगे। इग्नोर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इग्नोर करने की जो वजह भी आ रही है ना, वो यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसके इनको खुलासे भी हो गए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच लिया है कि हाँ अब मुझे दोबारा से इस रिलेशन में कंटिन्यू करना है, या फिर मुझे उसी रिलेशन में दोबारा जाना है, या किस तरीके से आपको मनाना है, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को तो ये समझ रहे हैं, और फीलिंग्स में भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इनके जो ख्यालात थे, या जो इनकी जो एनर्जीज थी जो रॉन्ग हो गई थी कि आप ऑलवेज़ रॉन्ग हैं, आप गलत हैं, या ब्लेम करना, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मेरे को दिख रही है कि वो सारी चीज़ें जो है ना उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, स्ट्रेस में है। और कहीं ना कहीं मेन चीज़ क्या हो रही है, स्ट्रेस में परेशान है वो चीज़ एक अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनको इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या कुछ मान लीजिए अगर फाइनेंशियल नहीं है तो कहीं ना कहीं दिमाग तो पूरी तरीके से इनका ऐसा हो रहा है कि करियर में मन नहीं लग रहा है, मतलब करियर जो है वो करियर यहाँ पर चल रहा है बस ये समझ लीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ में यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब जो थर्ड पर्सन है उसके रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक वो इस बंधन में रहेंगे, जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे, तब तक ये आपके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। और ये मेन चीज़ क्या हो रही है कि जब आपके साथ ये थे, रिलेशन था आपका, आप लोग एक साथ ज्वाइन थे, आप एक साथ एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, सुख को, दुख को बहुत अच्छे से जो है वो आप डील करते थे, अच्छे से आप अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन जब से ये थर्ड पर्सन को पता चला है, या इनकी लाइफ में कोई एक्स है, या फिर कोई आपके वर्क प्लेस पर आप दोनों को कोई जज कर रहा था बहुत ज़्यादा, और इनके साथ सडनली उसका बिहेवियर ऐसा हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा इनसे बात करना, या फिर आपके बारे में मिसगाइड करना, या फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा, वो फैमिली मेम्बर से पहले बोल दिया आपके साथ कि हाँ ठीक है रिलेशन, लेकिन जब
प्रॉपर तरीके से टाइम आया तब इन्होंने फैमिली मेम्बर्स का बता दिया कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे, फैमिली मेम्बर्स ही राजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो अब इनको इस बंधन से यहाँ से अब छुटकारा चाहिए, क्योंकि जब जब तक इनको लग रहा है कि इस बंधन में रहेंगे तब तक ये आपके साथ जो है ना वो रिलेशन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल साइन के लिए है, पहले ही मैं बता देती हूँ, मुझे आज साइन बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ऑल साइन प्रोडिक्शन ही है ये, ऑल साइन रीडिंग है ये। करियर का बताऊंगी मैं, इसके बाद आपका करियर का बता दूंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टावर की एनर्जीज है, टावर मूवमेंट्स आ रहा है, आप खुद देख रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि आई थिंक हो सकता है कि आप लोग के बीच में इतना ज़्यादा दूरियाँ इस समय हो गई हो कि सारी चीज़ें एक तरीके से एहसास ही हो रहा होगा कि आई थिंक सब चीज़ जो है वो फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ऐसी एनर्जीज आपको आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हो भी रहा है। मतलब जैसे कि आपका जो रिलेशन था वो फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, लाइक मैरिज आपकी हो चुकी थी, या फिर आपने सोशल नहीं की थी, या फिर आपका रिलेशन बहुत क्लोज रिलेशन था, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लोज गहरा रिश्ता, वो सारी चीज़ें अभी के टाइम पर एकदम रुकी हुई दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे सब कुछ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बंद हो गया, एकदम स्टॉप हो जाता है ना, एकदम स्टॉप, मतलब फ्लो में जा रही है एनर्जीज और एकदम स्टॉप, सडनली स्टॉप हो गई। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। रीज़न यहाँ पर मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग एनर्जीज तो है, लेकिन ये जो पर्सन है उसकी इनको पता है कि जब तक ये पर्सन के साथ इनका रिलेशन रहेगा, या फिर जब तक इस पर्सन का इंटरफेयर रहेगा, तब तक ये आपके साथ प्रॉपर रिलेशन में कंटिन्यू नहीं आ पाएंगे। और ये जो है वो इसी सोचा विचारी में लगे हुए कि किस तरीके से आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन में जाए, और ये किस तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से ये चाहते हैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से साथ, मतलब क्षणिक या कुछ सम टाइम्स के लिए साथ नहीं चाहते, ये लॉन्ग टाइम तक रिलेशन आपके साथ चाहते हैं। एक प्रॉपर रिलेशन जो है वो कंटिन्यू रिलेशन जो है वो आपके साथ चाहते हैं। ये चीज़ मुझे इनकी दिख रही है। दूसरी चीज़ ये चीज़ ये भी समझ रहे हैं कि इनकी तरफ से जो रिश्ता है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, मूव ऑन आई थिंक कर लिया होगा, क्योंकि बात नहीं करना या फिर प्रॉपर रिस्पांस नहीं देना, लाइक यहाँ पर फर्स्ट सीढ़ी पर इन्होंने पैर रख दिया है मूव ऑन करने की। हो सकता है कुछ एनर्जीज़ में प्रॉपर मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि एनर्जीज़ यहाँ पर दोबारा से जुड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो टावर जो एनर्जीज़ आ रही है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो रही है, लेकिन दोबारा से एक नई शुरुआत, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इन्होंने इनकी तरफ से जो रिश्ता है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है रिलेशन। अब आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है, कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन इन्होंने ख़त्म कर दिया है इनकी तरफ से, क्योंकि पहले वाली ना तो बात रही है, ना पहले की तरह उठते बैठते हैं, ना पहले की तरह बात करते हैं, ना पहले की तरह फीलिंग शेयर करते होंगे। अभी क्या होती है, अभी ज़्यादातर आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस ही होता होगा, जैसे तैसे बात हुई लेकिन दोबारा से ऑन ऑफ सिचुएशन, कई बार ऑन ऑफ भी हुआ होगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ एनर्जीज़ में तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। एंड करियर का मैं देख रही हूँ, बार बार मेरे को करियर का दिखाई दे रहा है। करियर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो करियर को लेकर, क्योंकि करियर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्ट्रक हो रही हैं करियर में। मतलब आप ये समझ लीजिए रिलेशनशिप और करियर दोनों ही चीज़ें इस समय बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, और दोनों ही चीज़ों की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो। मुझे एनर्जीज़ आपकी भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप एफर्ट्स तो कर रहे हो करियर को लेकर, कार्ड्स में भी एनर्जीज आ रही है, और मेहनत भी बराबर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस होने की वजह से, या फिर रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से ना मन नहीं लग रहा है करियर में। और यहाँ पर मैं ये चीज़ को देख रही हूँ कि जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अलग हो आप इनसे, ये चीज़ दिख रही है। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले होगे, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और कनेक्टिविटी मतलब आपकी सडनली हुई होगी, आप सडनली कनेक्ट हुए होंगे, और काफ़ी अच्छा मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, बल्कि मैं तो बोलूँगी पास्ट की। और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है, बहुत सपोर्ट भी किया है आपने, और जिसकी वजह से मतलब आज भी आप दोबारा से जुड़ना चाहते हो। इनकी फीलिंग्स में भी यहाँ पर यही आ रहा है कि जिस पर्सन ने पहले आपको इतना सपोर्ट दिया वो अब अचानक से इग्नोर करने लगा, फैमिली की वजह से या फिर कोई और रीज़न भी, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे। तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज भी आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको बार बार आपकी तरफ लेकर जाता है। मतलब इनका क्या है कि इस समय जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, जैसे ओवर थिंकिंग है, एक डिसीजन इन्होंने लिया है कि भाई इस थर्ड पर्सन से इन्हें बाहर आना है, क्योंकि थर्ड पार्टी से जब तक इन्होंने लग रहा है कि जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक कि आपके पास प्रॉपर नहीं पहुँच पाएंगे। इनकी फीलिंग्स में थर्ड पर्सन से रिलेशन
रिलेशन मुझे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे सडन ऑफ ही होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते 24 आवर्स जो है ना वो यहाँ पर कनेक्टिविटी, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ समझ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप दोनों के बीच में ये चीज़ भी समझ चुके हैं कि आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ डाल रहा है वो कोई और पर्सन डाल रहा है, ठीक है। ये और जो पर्सन डाल रहा है वो चाहे फैमिली का हो, जानबूझकर डाल रहा है, ये भी चीज़ को समझ चुके हैं जिससे कि आप दूर हो। तो ये सारी एनर्जीज मुझे इनकी यहाँ पर इस समय पर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली एनर्जीज दिख रही है, लग रहा है इमोशनली कनेक्ट हो आपके साथ। लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि बीच में डिस्टर्बेंस, और अभी तो मुझे दिख रहा है बार बार मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ दूरियां बढ़ा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कि दूरियां बढ़ रही हैं, बट वो दूरियां नहीं है, ये चुप है, खामोश है, लेकिन अंदर ना बोलते ना कि तूफान मचा हुआ है इनके, क्योंकि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऊपर से शांत है, अंदर से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ भाई क्यों मतलब इस तरीके से दूरियां आ रही हैं या क्या गलतफहमी। और यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक थर्ड पर्सन से पहले तो बाहर आना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो। देखो यहाँ पर जो फीलिंग्स में लव का कार्ड आया हुआ है, आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। ये जो कार्ड है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो पास्ट में आपका रिलेशन था, जो कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया था, आपने और इनका जो रिलेशन था वो बहुत क्लोज मेरे को दिख रहे हैं। फिजिकली एंड मेंटली आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत अच्छा ग्रोइंग एनर्जीज़ यहाँ पर बराबर ग्रोइंग एनर्जीज आ रही है। लेकिन अभी इस समय पर आप ये समझ लीजिए कि इस समय पर एनर्जीज बिल्कुल बिल्कुल स्टक एंड बिल्कुल बंद ऑफ एनर्जीज आ रही है। लेकिन आप ये जो पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके साथ इस तरह का मिसवेप कर रहे थे, या थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से ही आपसे दूरियां थी। अभी जो कंट्रोल है उस कंट्रोल से ये खुद निकलेंगे। आपको कुछ मतलब यहाँ पर अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि कैसे पीछा छूटेगा थर्ड पार्टी से, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप खुद देखोगे कि ये जो एनर्जीज आ रही है ये खुद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब तक ये थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता रहेगा, जब तक ये चीज़ें रहेंगी, तब तक ये आपके साथ लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है, कुछ एनर्जीज में मुझे इनका ब्लॉक एनर्जीज भी दिख रही है, प्रॉपर ब्लॉक, मतलब आप समझ लीजिए सोशल मीडिया की हर जगह से ब्लॉक। ये कंट्रोल नहीं है तो क्या है ना। लेकिन एहसास, हाँ एहसास हो गया है कि मैंने कंट्रोल किया है। तो अब ये आपसे जो आपको कुछ लड़ने से मुझे तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपका कुछ फिक्स हो गया था, कुछ ऐसा जो, या फिर फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग आप आगे की कर रहे थे, या इस समय आपके ऊपर इतना बर्डन है। मैं ये भी देख रही हूँ डियर गाइस कि बहुत ज़्यादा बर्डन में है कुछ लोग। आई थिंक ऐसा इनकी जिम्मेदारियाँ जो है वो आप निभा रहे हो, इनकी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बराबर इनका देख के यही लग रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को आपके जो इन प्रति निभानी थी वो निभाएंगे आप। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। तो कंट्रोल सबसे बड़े थर्ड पार्टी का छोड़ेंगे। और यहाँ पर तो मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो आई थिंक सब बहुत ज़्यादा इनका और थर्ड पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, मनमुटाव होना और एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना। और सडनली आपकी खातिर इन्होंने थर्ड पार्टी पर्सन से कुछ ना कुछ ऐसा बोला ज़रूर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ बोला है आपके लिए, आपकी खातिर इन्होंने। पहला ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में भी कोई झगड़ा या फिर उन दोनों के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। यही चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है कि लौट कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड लेकिन इनको बार बार यही मैं बोलूँगी, इनको यही लग रहा है कि जब तक ये थर्ड पर्सन से कनेक्शन नहीं ख़त्म होगा तब तक वो आपकी लाइफ में प्रॉपर नहीं आ पाई, इसीलिए ये थर्ड पर्सन से रिश्ता प्रॉपर तरीके से छोड़ना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको राशि बताना चाहती हूँ जो मुझे कुछ नज़र आ रही है। सजिटेरियस लिब्रा, एक्वेरियस वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस लियो, फायर साइन दिख रहे हैं मेरे को, ज़्यादातर फायर साइन। गुस्सा दिख रही है क्योंकि गुस्सा बहुत है इस समय, गुस्से वाले एनर्जीज आ रही है। रीज़न गुस्से वाले एनर्जीज, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन की वजह से
इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, ये भावनाओं में जाकर बहकर गलतफहमी की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। और अभी जब ये थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन हो गया या थर्ड पार्टी के साथ ये प्रॉपर चले गए, तब जाकर इनको समझ आया और अब ये बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है मैं तो बोलूँगी। और गुस्सा इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिद भी दिख रही है, गुस्सा वाली, क्योंकि फायर सन क्या होता है ना, फायर सन को गुस्सा बहुत आता है। यहाँ पर फायर एनर्जीज दिखाई दे रही है, इस एनर्जी से बाहर आना है इनको। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन को प्रॉपर साथ छोड़ेंगे तभी जाके, क्योंकि जब तक ये आपको अपना नहीं लेंगे, अपने आपको कमिटमेंट नहीं दे देंगे, दोबारा से आपके पास नहीं आ जाएंगे, तब तक इनको गुस्सा ही आता रहेगा थर्ड पर्सन के ऊपर। और इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते, तो पछतावा हो रहा है। और जो रिश्ता है वो थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म होकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर शुरू होगी। एंड ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल साइन प्रोटेक्शन है, पर कुछ राशियाँ मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही थी, एंड जेमिनी ऑल्सो, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड अगर आप पर्सनली आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री दिखवाना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा ये जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे अपनी जन्म पत्री, जन्म कुंडली या कोई भी आपको रीडिंग लेनी हो टैरो कार्ड, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर कॉल ना करें, केवल मैसेज करें, लेकिन पेड सर्विस है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड टेक केयर, बाय बाय।